एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपने शत्रु की छाती में दर्द दे सकते हैं, किस प्रकार से उसकी छाती को जाम कर सकते हैं, वहीं पर रोक सकते हैं, वो भी एक पुतले के द्वारा। यह वीडियो किसी का नुकसान करने के लिए नहीं है मित्रों, ना ही इसके लिए है कि आपने वीडियो देखते ही यह कार्य शुरू कर देना है। यह कार्य केवल सिद्ध तांत्रिकों द्वारा किया जाता है, या फिर यह वीडियो हमने उन व्यक्तियों के लिए बनाई है जो हमारे द्वारा कार्य सीख रहे हैं, जो वीडियो को देखकर अपना कार्य करना चाहते हैं और इस दौरान वह कार्य हमारे द्वारा सीख भी रहे हैं। क्योंकि बहुत से हमारे शिष्य जो कार्य हम उनको बताते हैं किस प्रकार से करना है, कोई विशेष बात अगर रह जाती है तो वह भी हमारे द्वारा उनको समझा दी जाती है ताकि वह अपना कार्य आगे बढ़ा सके। तो मित्रों, अगर आपका भी कोई शत्रु है तो उसके लिए आप इस कार्य को कर सकते हैं, परंतु इसके लिए किसी न किसी प्रकार की सिद्धि होना आपके लिए बहुत जरूरी है। वह यह मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। यह जो पुतला आप देख रहे हैं, यह उड़द की दाल के साथ आटे को मिलाकर उसका पुतला तैयार किया जाता है। और यह यंत्र जो आप देख रहे हैं, इस यंत्र के द्वारा इसकी छाती दिया जाएगा। वह किस प्रकार दिया जाएगा, यह तमाम विधि मैं आपको ऊपर से अवश्य बताऊंगा। जो भी व्यक्ति इस प्रकार की जानकारी हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं भविष्य में भी, वह हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। तो इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारियां समय समय पर प्राप्त हमारे द्वारा होती रहे। और ये जो यंत्र आप देख रहे हैं, यह ध्यान से देख लीजिए। कहीं पर लिखना चाहते हैं तो बेशक लिख लीजिए। हमने यह थोड़ा बड़े आकार का बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि अगर छोटे आकार का हम बनाते तो आपको देखने में दिक्कत होती और आप कहीं ना कहीं उसको समझने में दिक्कत कर बैठते। इसीलिए हमने थोड़े बड़े आकार का बनाया है। आपने इसके 1/4 भाग का जो टुकड़ा है, ताकि दुश्मन के पुतले का जो निर्माण हमने किया है उसकी छाती पर आराम से यह पूर्णतः विराजमान हो सके। और जब भी आप पुतला बनाए तो पुतला बनाने के बाद उसको तिलक आदि करने के बाद उसमें शत्रु की कुछ ना कुछ वस्तु को अवश्य मिलाए। वस्तु को मिलाने में भी एक मित्रों, जो जिनके पास गुरु है वह उस विधि को जानते हैं, और अगर आपके पास नहीं है, शिव जी को आपने गुरु माना हुआ है, तो आप भी उस सामग्री को पुतले में विराजमान करवा सकते हैं। आपके शत्रु की चाहे कुछ भी चीज हो, चाहे उसका पहना हुआ कपड़ा का टुकड़ा हो, चाहे कोई अन्य वस्तु हो, उसकी इस्तेमाल की हुई कोई भी वस्तु कर सकते हैं ताकि इस पुतले में और भी अच्छे से जान फूकी जा सके। उसके बाद में इस प्रकार के यंत्र का आपने निर्माण कर लेना है, और यह यंत्र उसके समक्ष रख के माँ काली से प्रार्थना करनी है कि हे माँ काली, मैं इस कार्य को अपने शत्रु की छाती में दर्द देने के लिए करने जा रहा कि मेरे शत्रु ने मेरे को कितनी पीड़ा दी है, और उसी प्रकार यह पीड़ा मैं उसको वापस पहुंचा रहा हूं। इसमें मेरी सिद्ध करे। इस प्रकार की प्रार्थना उनसे करते हुए आपने 21 माला का जाप करना है। जो उस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास माँ काली का सिद्ध मंत्र है, यानी जिस सिद्धि की हुई है, उस मंत्र की भी आप 21 माला इसमें जाप अवश्य कर सकते हैं। जिसने नहीं, मैं मंत्र बता दूं, बेहद सरल मंत्र है। इस मंत्र द्वारा भी अगर यह कार्य करेंगे तो अवश्य। मंत्र इस प्रकार है मित्रों। ओम नमो आदेश गुरु को, लाल पलंग नौरंगी छाया, काड़ी काड़ कलेजा गुरु को, लाल पलंग नौरंगी छाया, काड़ी काड़ कलेजा तू ही चक। ओम नमो आदेश गुरु को, लाल पलंग नौरंगी छाया, काड़ी काड़ कलेजा तू ही चक। आपने इस मंत्र का जाप करना है 21 माला का। अगर आपके पास माँ काली की कोई सिद्धि की हुई आप कर लीजिए। उसके बाद इस यंत्र को आपने शत्रु के ऊपर रख देना है। शत्रु की छाती के ऊपर रखने के बाद
धीरे धीरे माँ काली का कोई दंड आपके के द्वारा आपने यह कार्य करना है। अगर आपके पास माँ काली का कोई दंड सिद्ध नहीं है तो आपने इसी मंत्र को बोलते हुए अपने अंगूठे की सहायता से इस यंत्र को धीरे 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 उस पुतले में गाड़ देना है। उसी की छाती के ऊपर धीरे धीरे उस पुतले में गाड़ देना है। उस पुतले में गाड़ने के बाद आपने थोड़ा सा सिंदूर इसके ऊपर फेंक देना है और दोबारा 7 बार इसी मंत्र का जाप करना है जिस मंत्र द्वारा आपने इसको गाड़ा है। और मित्रों यकीन मानिए, जब तक यह यंत्र इसमें गड़ा रहेगा शत्रु की पीड़ा छाती की उभरती रहेगी और शत्रु की छाती में इसी प्रकार दबाव बना रहेगा। उसको कुछ भी खुला महसूस नहीं होगा, उसको एक घुटन सी महसूस होगी और यही महसूस घुटन उसको धीरे धीरे बीमारी की राह पर ले जाएगी। तो मित्रों हमारा दोबारा से आपको यह कहना है कि अगर आप बेवजह किसी को परेशान करने के लिए यह कार्य कर रहे हैं तो यह उल्टा कार्य आपके ऊपर भी पड़ सकता है। इसीलिए किसी को बेवजह परेशान करने के लिए यह कार्य ना करें। अगर आपका कोई शत्रु है और आपके पास कोई सिद्धि है और आप इस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं तो जरूर इस कार्य को करिए, आपका कार्य अवश्य सफल होगा। एक बार पुनः अपने गुरु से परामर्श अवश्य कर लीजिए ताकि आपके गुरु आपको सही मार्ग दिखा सके। मित्रों इसके लिए जो माला इस्तेमाल होती है वह संस्कारित रुद्राक्ष की माला भी इस्तेमाल हो सकती है और संस्कारित काले हकीक की माला भी इस्तेमाल हो सकती है। जो आसन होता है वह आसन आप लाल भी ले सकते हैं और काला भी ले सकते हैं। दिशा आपकी दक्षिण रहेगी, दक्षिण की ओर मुख करके आप विराजमान रहिए। आपका कार्य अवश्य जल्द से जल्द सफल होगा। इस कार्य को करते समय अपने सर को ढक कर रखें और जब कार्य आपका पूर्ण हो जाए तो इस पुतले को कहीं पर भी नज़दीकी शमशान के पास जाकर फेंक आइए। आपका कार्य निरंतर चलता रहेगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।